अस्सलामुअलैकुम। हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें हमारे घरों में शामिल है। तो मज़ीद टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारी आज की टिप नंबर 1 ये है कि जब भी हम अपनी ग्लासेस की हिफाजत करते हैं तो हम आम से टिश्यू से इसे साफ़ कर लेते हैं, जिससे होता क्या है कि हमारे इस तरह से इसके ऊपर शीशे के ऊपर रिंकल्स पड़ जाते हैं। तो जब भी हम ये इस तरह के मास्क तो हर घर में मौजूद हैं, तो जब भी हमने सफाई करनी हो तो इसकी साइडों से कटिंग करके इस तरह के अंदर से इसके नरम टिश्यू एक निकलता है, तो इसे हम इस तरह से अपने ग्लासेस इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़ीरो कॉस्ट है। इस तरह से हमारे ग्लासेस पर बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं पड़ते और फिर जब भी हमने इसे रखना है तो इस तरह से इसे टिश्यू के अंदर महफूज करके रख देना है। तो इसी तरह टिप नंबर 2 ये है कि जब भी हम अपनी अप्लायंसेस इस्तेमाल करने के बाद इसे स्टोर करते हैं तो इस तरह से इसके इर्द गिर्द टेप लिपेट दें। इससे होता क्या है कि तार इधर उधर मैसी तरीके से नहीं पड़ी होती और आपकी तार सालों साल चलती है। अगर अप्लायंसेस की तार ख़राब हो जाए तो इससे दोबारा ओरिजिनल लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी की तरह टिप नंबर 3 है, आप इस तरह एक स्पून में तेल लें और इस तेल को, सरसों के तेल को, हमें अपने तमाम तर दरवाज़ों और जो दरवाज़ों के ऊपर कुंडियाँ होती हैं उन पर लगा देना। इससे होता क्या है कि तमाम तर लोग भी बआसानी होते हैं। इस तरह से इनमें से आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। और अगर आपको इनमें से कोई भी टिप पसंद आई तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो इसी तरह से घर में रहते हुए ज़ीरो कॉस्ट इस्तेमाल करके हम अपने तमाम तर मसलों से जान छुड़वा सकते हैं। यह गलती से मुझसे दीवार पर गिर गया। अगर आपके घर में कोई ड्रॉपर है तो आप ड्रॉपर की मदद से लगाएं, यकीन करें दरवाज़ों में से बिल्कुल भी आवाज़ें आना बंद हो जाएगी। तो इसी तरह टिप नंबर 4 ये है कि जब भी हम अपने इस तरह से थर्मोस या फिर दूसरे अप्लायंसेस वगैरह साफ़ करके रखें तो इससे कोने की चौनों पर बिल्कुल भी कपड़े धोने वाली राखी बिल्कुल नहीं जाती। तो इससे होता क्या है कि हमारे बर्तन बहुत बुरे लगते हैं। धुले तो वो होते हैं लेकिन उसके साइडों पर ये जो चिकनाई और दूसरे ज़रात रह जाते हैं, इससे हमारे तमाम तर बर्तन बहुत ही बदनुमा नज़र आते हैं। तो इस तरह हमें एयर पिन की मदद से अपने तमाम तर अप्लायंसेस के कोने को चौने से सफाई कर लेनी चाहिए, जिससे सफाई सुथराई भी अच्छी लगती है और एक औरत की भी तारीफ़ होती है। तो इस तरह से वेट टिश्यू तो हर घर में मौजूद होते हैं, ये इतने काम आते हैं, ये हर घर में मौजूद होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम अपनी तमाम तर अप्लायंसेस, अपने ग्लासेस और यकीन हत्ता कि हम अपने बच्चों को भी इससे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो पसंद आती है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए। सब्सक्राइब करने आप हमारी वीडियो तो देख लेते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव और डेली अपलोड होने वाली वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को इसी तरह से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई भी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए और छोटा मोटा नन्हा मुन्ना सा कमेंट भी कर दीजिए ताकि आपकी बहन की हौसला अफजाई हो सके। तो इसी की तरह जो प्यारी बहनें मुझे सपोर्ट कर रही हैं उनके सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी वीडियोस जो भी डेली वॉच कर रही हैं और मेरे तमाम सब्सक्राइबर का बहुत शुक्रिया जो मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। अल्लाह पाक उसे इसका अजर दे। तो लास्ट टिप ये है कि टिप नंबर 6 ये है कि जब भी हम अपने दीवारों पर से जाले नहीं हटाते, दीवारों पर जाले 40 दिन से ज़्यादा लगे रहना एक बीमारी की इलामत है। इस तरह मकड़ियाँ भी उन्हें बद्दुआ देती है। जब हम 40 दिन के बाद अपने घरों में से जाले हटाते हैं तो इस तरह वो अपना पूरा घर बना चुकी होती हैं और जब हम हटाते हैं तो वो हमें बद्दुआएं देती हैं। तो इस तरह 40 दिन तक तो बिल्कुल भी लगे रहें। जब भी आपको कहीं भी लगे हुए नज़र आए तो जाले तो हर घर में मौजूद होते हैं और इसका बुरश भी किसी किसी घर में होते हैं। तो इस तरह झाड़ू तो हर घर में मौजूद होती है। इस तरह से आप कोई भी पुरानी सॉक्स, ग्लव्स या फिर कोई भी बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं उनका कोई भी आस्तीन वगैरह कटिंग करके इस तरह से अपनी झाड़ू पर चढ़ा दे और यकीन कर तमाम तर दीवारें आपकी एकदम चकाचौंध और साफ़ सुथरी हो जाएंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो इसी तरह जब भी आप दीवारों पर से जाले हटाएं तो इसके अलावा आप एक बोतल में पानी लें और उसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक डाल दें। यकीन करें जब भी आप ये नमक वाला पानी अपनी दीवारों पर छिड़काएंगे तो आपके दोबारा जाले नहीं लगेंगे। तो टिप नंबर 8 ये है, जब भी हम बोतल या बारीक चीज़ों में इस तरह से कोई भी चीज़ डालें तो इस तरह से कोई भी
कागज़ लेकर उसकी कोन बनाकर फिर इस तरह से लगाएं तो यकीन करें आपका सामान बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरेगा और तमाम तर अशिया बिल्कुल उसी बोतल डब्बे और इसी शॉपर के अंदर जाएगी जिसके अंदर हमने डालना हो। तो अगर आपको मेरी टिप पसंद है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। तो इसी की तरह मज़ीद आगे बढ़ते हुए इस तरह से हमने पानी के अंदर नमक डाल दिया और अब इसे अच्छी तरह शेक करके हमने अपनी तमाम तर दीवारों पर लगा लेना है। जहाँ कोने कोचोने पर हमने अपने ये जाले उतारे हैं तो इसी के साथ साथ अगर आप इस तरह जब भी आप सफाई करने के बाद इस तरह नमक वाला पानी अपनी तमाम तर दीवारों, छतों और कोने कोचोने में डाल देंगे तो आपके घर में कभी भी जाले नहीं लगेंगे और नहुसत, बीमारियां, परेशानियां सब कुछ इस जालों के साथ साथ आपके घर से दूर हो जाएगी। अपने घर में कभी भी जाले मत लगे रहने दें, ये एक बीमारी की इलामत है। और 40 दिन तक तो बिल्कुल भी बड़े बड़े जाले अपने घर में लगाने से परहेज़ करें, क्योंकि इससे जाले लगे रहने से हमारे घरों में बेतहाशा बीमारियां आती हैं। अगर किसी को मेरी ये ज़रा सी भी कोशिश पसंद आई तो प्लीज़ मुझे आज छोटा मोटा मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक वक्तन फ़वक्तन पहुंचती रहे। देखिए इस तरह से अपनी तमाम तर दीवारों पर आप स्प्रे करके, तमाम तर दीवारों पर कोने कोचोने में स्प्रे करके अपने घरों को जालों से महफूज कर सकती हैं। तो इस तरह मुझे रखना अपनी दुआओं में याद। अपनी तमाम तर यूट्यूब फैमिली अपने घरों में खुश और आबाद और हंसती मुस्कुराती रहे और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ चलते चलते अल्लाह हाफिज़।